अलाइनमेंट पूरा गया है गाड़ी का। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो है मेरे i20 कार के ऊपर। सो काइंड ऑफ एक ओनरशिप रिव्यू भी है। सो बेसिकली जो i20 कार जो मैं ओन करता हूँ वो ऑलमोस्ट मेरे पास 6 साल से 2017 में हमने परचेज़ की थी। तो आज आ गया है उसके टायर्स चेंज करने का टाइम। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टायर मैं पर्सनली लगाने वाला हूँ अपने कार पे, और टायर्स का कैसे लाइफ होता है, किस टाइप के टायर्स अवेलेबल है मार्केट में, और कौन सा बेस्ट कंपनी है जो आप प्रेफर कर सकते हो अपने कार के लिए। और कुछ टिप्स एंड सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगा ताकि टायर ज़्यादा चले। सो आइए देखते हैं। अभी वैसे तो गाड़ी लग गई लाइन पे और टायर्स निकलने चालू हो गए। वैसे मैं आया हूँ हाईवे टायर्स, जो कि आपका पावर हाउस में है, और जितने भी टायर्स के शॉप अवेलेबल है भिलाई में, मैं ऑलमोस्ट 5 से 6 टायर शॉप घूम चुका हूँ। उसके बाद भी केम टू दिस कि यार इनके पास सबसे बेस्ट टायर्स प्लस एट रीज़नेबल प्राइस अवेलेबल है। तो मैं आपको वो भी बताऊँगा कि मैंने कितने में परचेज़ किए और क्या डिफरेंस आया। सो दिस इज़ हाईवे टायर्स बाय द वे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका टायर से लेके व्हील बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एलॉय, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो ये रही अपनी कार और इसका हो गया है टायर निकलना चालू। हाँ, तो पहला टायर आ गया है बाहर। हालत तो ठीक ठीक लग रहा है क्या? नहीं क्या? इंडिकेटर चल गया। हाँ, कितना परसेंट चलेगा? तो टायर का ना आपको जो लाइफ देखने का एक वो पैरामीटर रहता है, वो उनका ये रहता है ना भैया, ये तो ऑलमोस्ट एकदम सपाट प्लेन हो गया, जिसके कारण जो मेरा स्टीयरिंग भी है ना वो भी ऐसा वाइब्रेट करने लगा था। सो मतलब जो अनबैलेंस होता है गाड़ी वैसे होने लगी थी। और दूसरी बात कि जो आपके अगर आप गलत टायर्स मतलब टायर वियर होने के बाद में भी उसको चलाते हैं, हालांकि कम स्पीड में चला सकते हैं, बट स्टिल क्या होता है ना, उसके चक्कर में आपके सस्पेंशन भी अफेक्ट होते हैं और ब्रेक पैड भी ख़राब हो सकता है। सो बेटर है टाइम रहते रहते आप चेंज करा लीजिए टायर। तो टायर अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना उसका लाइफ बचा है, तो वो जो मार्किंग्स दी रहती है उसके थ्रू आप देख सकते हो। तो कंपनी के जो टायर्स है, जो कंपनी में खुद फिटेड आए थे कंपनी के थ्रू, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो थे आपके, कहाँ गए हमारे टायर्स? सो गुडियर का लगा हुआ था इसमें पहले से, और जो टायर का साइज़ है वो है 185/70/14। सो 185/70/14 मतलब 14 इंच के टायर्स लगे हुए थे। मुझे लग रहा था 15 इंच का, बट 14 इंच के टायर्स है। और उसके बाद जो गुडियर कंपनी है, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो जितने भी अदर कंपनीज अवेलेबल है, लाइक आपके ब्रिजस्टोन हो गए, अपोलो हो गए, और उसके बाद योकोहामा, तो उनके कंपैरिजन में टायर्स आर नॉट एट ऑल दैट गुड। और प्राइस वाइज भी अगर आप देखोगे तो इट्स चीपर। तो कंपनी से जो टायर्स फिट होते हैं, स्पेशली अबाउट Hyundai, इवन अभी जो कार्स आ रहे हैं, इवन किया में भी आपको गुडियर के ही टायर्स मिलते हैं, तो यार वो अच्छे नहीं हैं। तो अभी जो हम टायर लगा रहे हैं अपने कार में वो है आपका योकोहामा का टायर्स। सो दिस इज़ योकोहामा, वही 14 इंच के टायर्स है।
और कंपेयर टू गुडियर दिस इज़ मोर प्रेफरेबल। सॉफ्ट टायर्स है थोड़े से, और जो इनका वारंटी भी अगर मैं बोलूँ तो 5 years की वारंटी है, दैट टू वियर एंड टेयर कुछ फटी थी। तो अब बारी है अपने न्यू टायर सेट को लगाने की। दो मिनट लगता है ब्रो, 2 मिनट लगता है। मशीन है आजकल, तो कोई टाइम भी नहीं लगता। तो 2 मिनट में आपके टायर्स भी चेंज हो जाते हैं। तो इसमें आपका नाइट्रोजन फिल करके मिलता है यहाँ पे, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इवन इसके बाद लगने के बाद, टायर्स लगने के बाद हम यहाँ पे व्हील बैलेंसिंग भी करवाएंगे। अब हो रहा है व्हील बैलेंसिंग। उसमें क्या दिखता है भैया? वेट लगता है भैया। अच्छा, वेट लगा के बैलेंस करेंगे। ओके। सो दोनों तरफ वेट लगा के दे कंपेयर। तो यहाँ पे आपका टायर लगता है जहाँ पे आपका दिखता है कि कितने इंच का डिफरेंस आ रहा है। ये आप देख सकते हो, mm और इंच में आपका दिखाता है कितना डिफरेंस है यहाँ टायर लगा के। सो दे चेक कि जब टायर रोटेट होता है तो उसमें कहीं पे वॉबल होने का चांसेस तो नहीं है। सो बाय इंच एंड mm दे कैलकुलेटेड, और ऐसे आपका बैलेंसिंग होता है। नॉइस पहली बार देख रहा हूँ वैसे मैं। हाँ, सो बेसिकली 2 टायर लग गए हैं हमारे कार में चकाचक। तो अभी हो गया है व्हील बैलेंसिंग, इसके बाद होगा व्हील अलाइनमेंट। तो आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, ये भी मुझे भी अभी पता चला। अभी डिफरेंस यूजुअली लोगों को पता नहीं होता है। सो 2 चीज़ें होती है, एक होता है आपका व्हील बैलेंसिंग, दूसरा होता है आपका व्हील अलाइनमेंट। तो जो व्हील बैलेंसिंग आपने जस्ट अभी देखा, तो व्हील बैलेंसिंग में आपका क्या होता है कि आप दोनों तरफ टायर के वेट मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, आप वो चेक करते हो। और जो व्हील अलाइनमेंट होता है वो टायर का जो एंगल है वो बराबर है कि नहीं, आप वो देखते हो। जैसे कि अगर आपको पता है, अगर आपका व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है, एंगल सही नहीं है, तो गाड़ी चलते चलते स्ट्रेट नहीं चलेगी, वो एक ना एक डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए आपको दोनों करवाना ज़रूरी है, जिसके चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। व्हील बैलेंसिंग और अगर आप व्हील अलाइनमेंट दोनों साथ में करवाते हो तो ऑलमोस्ट उसके चार्जेस समवेयर 900 पड़ते हैं, और सिर्फ व्हील बैलेंसिंग करवाओगे तो 300 और 400 में हो जाता है। तो टायर लगने के बाद हम व्हील अलाइनमेंट कराएंगे और उसके बाद वी आर गुड टू गो। सो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, तब तक बैठते हैं। तो गाड़ी को जैसे ऑलमोस्ट 6 साल हो गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना किलोमीटर्स रन हुआ है अभी तक। यू विल बी बिट शॉक्ड। सो इट्स ओनली 32,400 किलोमीटर्स। तो अब किसी को ये हो सकता है, जैसे मुझे बहुत बड़ा एक शौक लगा कि यार सिर्फ 32,000 चली है गाड़ी और अभी से टायर्स चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ गई। तो मैंने वही पूछा कि जो सर है उनको मैंने यही पूछा कि यार आइडियली कितने टाइम तक चलता है एक टायर, और क्या मेरा टायर जल्दी घस गया या मैं इतना स्पीड चला रहा हूँ इसलिए ऐसा हो गया। तो कंपनी के हिसाब से अगर कोई एक एवरेज सेट ऑफ टायर्स भी होते हैं तो एक कंपनी के हिसाब से 40,000 to 50,000 यूजुअली एक टायर सेट चल जाता है, जो आपका पूरा चारों टायर है वो चल जाता है। एंड देन अगर आप टाइम के हिसाब से बोलेंगे तो 5 years का आपका टाइम रहता है, जो 5 years कंपनी भी वारंटी देती है। तो ओवरऑल अगर कोई गाड़ी 5 साल हो चुके हैं टायर्स को, तो वो एक हो सकता है पैरामीटर। दूसरा आपका 40,000 to 50,000 किलोमीटर्स, तो उसके अकॉर्डिंग 6 साल हो चुके थे मेरे कार को, तो ऑलमोस्ट टायर्स भी 6 साल पुराने हो गए। तो किलोमीटर वाइज तो कवर नहीं हुआ है, 32,000 ही हुआ है।
और 6 साल हो गया, तो इसलिए मेरे टायर्स ऑलमोस्ट गॉन हो चुके हैं, इसलिए मुझे चेंज करवाना पड़ रहा है। यही चीज़ अगर आप कुछ और महंगे टायर्स लेते हैं, जैसे जितने भी टायर्स हमने कंपेयर किए लाइक ब्रिजस्टोन, अपोलो मुझे पसंद नहीं आया फ्रैंकली, क्योंकि मैंने बाइक में लगाया एंड आई हैड बिट इश्यूज़ विद दैट, तो मैंने अपोलो प्रेफर नहीं किया। तो मैंने 2 टायर्स अपने इसमें रखे थे, एक फर्स्ट था ब्रिजस्टोन और दूसरा था आपका योकोहामा। तो कंपेयर टू ब्रिजस्टोन, योकोहामा के जो टायर्स है वो थोड़े से सॉफ्ट है, बट बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। प्राइस भी अगर आप कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस भी सेम है। ब्रिजस्टोन आपको 200 से 300 रुपये ज़्यादा प्राइस कर सकता है। तो ये जो टायर सेट है ये मुझे ऑलमोस्ट पड़ा 5050 रुपीज़ का। यही चीज़ अगर मैं ब्रिजस्टोन का लेता तो इट वुड हैव कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 5300 रुपीज़ और 400 रुपीज़। कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। और वारंटी की भी मैं बात करूँ तो दोनों में सेम ही वारंटी मिलती है ऑलमोस्ट। तो ईदर यू कैन गो फॉर ब्रिजस्टोन और यू कैन गो फॉर योकोहामा टायर्स। बाय द वे बोथ आर जापानीज कंपनीज टायर्स, सो इट्स रिलायबल। सो हो गए सारे के सारे टायर्स चेंज। अब बारी है आपकी व्हील अलाइनमेंट की, तो अब गाड़ी चली व्हील अलाइनमेंट को। तो इसमें फिट होंगे आपके ये सेंसर्स पकड़ने के लिए, और ये रही आपकी मशीन। तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड ही होता है अलाइनमेंट आपका, जिसमें आपका एंगल चेक होगा। तो कार के मॉडल के अकॉर्डिंग भी होता है ना, i20 Elite, तो हर कंपनी के कार के लिए डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पे हमारे कार का इमेज जो लगा हुआ है वहाँ पे, तो उसको पकड़ के अलाइनमेंट जो है आपका वो चेक करेंगे, एंगल कितना किलोमीटर चल गई। तो ऐसे चारों टायर्स में जो अलाइनमेंट आपका चेक करने के लिए वो लगे हैं। ये अच्छा ये कैमरा है तो ये कैमरा आपका इसको चेक करेगा। और वहाँ पे एंगल दिखा रहा है, देखो आप, अब कितना विजिबल है पता नहीं। उम्मीद कर रहा था कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पुराने टायर्स बेच के पूरी मेहनत पानी में चले गए। भैया कुछ नहीं दे रहे भैया ऐसा मत करो यार। नहीं ना भैया, दे तो रहे हैं। भैया लगा रहे हैं 300 रुपये पर टायर का। नहीं, पर टायर का ना, क्या बात कर रहे हो भैया बताओ ना भैया, कुछ तो लगाओ। 400 रुपये दे देंगे ना, चलो। खराब है ना भैया, देखो ना धागा वागा निकल के, नहीं तो बोलना नहीं पड़ता, दे दिया होता। अच्छा रहता तो अच्छा पैसा, अच्छा रहता तो मैं चेंज ही क्यों करता ना यार। वही चीज़ ऐसा मत करो, इसको लगाओ। 500 आपका ना, मतलब देखो भैया का सपोर्ट करना, सब अपना टायर जितना भी है सब भैया को ला के देना, तो 500 कर दो कम से कम तो हमारे सारे पुराने टायर्स भैया अपने साथ ले जा रहे हैं, और मात्र 500 रुपये में। इतनी अच्छी डील कहाँ मिलेगी आप लोगों को पेट्रोल भी आधा नहीं आएगा भैया। चलो, बड़ा भयानक लेके जा रहे हैं भैया चारों के चारों टायर सही लग रहा है भैया, सही है तो भाई हो गई हमारी टायर्स की शॉपिंग, सारा कुछ सेट भी हो गया, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग सब कुछ हो चुका है। तो मैं आपको टायर्स दिखाता हूँ। सो दिस इज योकोहामा टायर्स। तो ये रहा हमारा हाईवे टायर्स का स्टोर। अगर किसी को भी इसके रिलेटेड क्वेरीज होगी या आपको कोई भी टायर चेंज कराने होंगे तो ज़रूर ये स्टोर एक बार विज़िट ज़रूर करें। और अगर आपको कुछ कार रिलेटेड या फिर जो मैंने सेटअप लगवाए हैं उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड मौसम बड़ा अच्छा है यार, घूमने का मन कर रहा है। सो हैप्पी मानसून, बाय बाय।